आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर प्रदीप सिंह, जो कि क्षेत्र के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं और सन 2007 से जनता की सेवा कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है चैनल में। डॉक्टर साहब, एक जनरली आप देखें आजकल जो है लोगों की जो दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फ्रोजन शोल्डर की, सर्वाइकल की। आप अपनी जो कहती है इससे कैसे आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे इलाज करते हैं? देखिए, पहले तो आपको नमस्कार। आपने मेरे को इस लायक समझा कि आप मीडिया में बात कर रहे हैं। सर्वाइकल का जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा है। ये मेनली पोस्चरल प्रॉब्लम है, जो हमारा पोस्चरल इम्बैलेंस होता है। जैसे वाइट कॉलर जॉब वाले हैं, बैंकर्स हैं या आईटी वाले हैं, जो गर्दन झुका के कर रहे हैं, और आजकल के जो बच्चे हैं उनका मैंने देखा कि बेड पे वो गर्दन झुका के पढ़ते हैं या मोबाइल में ज़्यादा देखते हैं। तो उस चीज से ये मेन ही होती ही बैड पोस्चर से शुरू है। इसका कोई डिजीज नहीं है कि कोई बीमारी है तो आप इसकी कोई वैक्सीन लगवा के या दवाई से रोकथाम कर सकते हो। इसकी प्रिवेंशन सिर्फ यही है कि आप अपना पोस्चर सही रखें और आप फिजिकल एक्टिव रहें, फिजिकली आप एक्सरसाइज करें अपनी मसल्स की। ये शुरू ही मसल से होती है। जैसे हमारी स्केलेटन है, स्केलेटन हमारी मसल से ही बॉन्ड है पूरी। तो अगर हमारी मसल्स वीक रहेंगी तो वहाँ के जो जॉइंट्स होंगे, फेशियल जॉइंट्स हैं या डिस्क हैं, उन पे प्रेशर आएगा तो वो आगे आ जाके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बनने का खतरा है। डॉक्टर, इसके अलावा एक चीज और देखी गई आजकल बहुत ज्यादा ये हो रहा है, मतलब देखा जा रहा है कि घुटने के प्रकरण किया जा रहा है, घुटनों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, खासकर महिलाओं में बहुत प्रॉब्लम है। और डॉक्टर को एकदम जो घुटने चेंज करा दो, रिप्लेसमेंट करा दो, क्या है मामला आपके यहाँ क्या है सब कुछ इसका ट्रीटमेंट? देखो, इसका ट्रीटमेंट क्या है कि जैसे पहले तो इसकी भी प्रिवेंशन ही होनी चाहिए कि जैसे लोगों को पता नहीं है कि घुटने घिसते क्यों है। अगर घुटना घिस गया, इरोजन हो गया, पूरा कार्टिलेज बिल्कुल अपग्रेड हो गया, बोन बिल्कुल इरोजन में चली गई है, तो उसका रिप्लेसमेंट होना ही है। उसको तो फिर आप रोक नहीं सकते, चाहे फिजियोथेरेपी करा लो चाहे कुछ करा लो, फिर तो उसका लास्ट स्टेज रिप्लेसमेंट है। लेकिन हम उसे मेन ये है कि वहां तक हम स्थिति ना पहुंचे हमारी। उसमें क्या है कि आप एक हफ्ता वेट कंट्रोल रखें, क्योंकि वेट बेरिंग ज्वाइंट है। तो वेट बेरिंग ज्वाइंट है, तो अगर आपका वजन ज्यादा रहेगा तो जितना ज्यादा वजन नी पे पड़ेगा, और नी की बनावट कुछ इस तरह है, बोन टू बोन है, तो अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो कार्टिलेज को प्रेशर डालेंगे और वहां से इरोजन शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज है, जो हमारे नीज में मेन मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप है और एसेसरी मसल्स हैं, अगर हम उनकी एक्सरसाइज करते रहें और फिजिकल एक्टिव रहें, वजन ना बढ़ने दें, तो मुझे लग रहा है कि डिजेनरेशन क्या होता है कि घिसना है, एक दिन तो घिसना ही, लेकिन वो कुछ समय आगे चला जाता है। जैसे 70 ईयर्स चला जाएगा, 70 ईयर्स चला जाएगा, 80 ईयर्स चला जाएगा, इस तरीके से। डॉक्टर साहब, एक चीज हो रही है एलोपैथी और इसका जो कॉम्बिनेशन है दोनों का क्या है? देखिए, फिजियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है कि इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज के द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा ट्रीटमेंट है। मेडिसिन जो है उसका उसकी एक अपनी जगह है। अगर हम कहें कि भाई दवाई और फिजियोथेरेपी इसमें कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है। जैसे हम फिजियोथेरेपी करते हैं तो अगर किसी ऑर्थोपेडिक के साथ भी हम मिलकर चल रहे हैं तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं देख रहा हूँ आजकल लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम हो जाता है, खड़े में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, तो ऐसे क्या क्या चीजें जो आपके एकदम रिलीफ होता है? ये घुटने जो फ्रोजन बताया आपने, ये क्या है? सियाटिका बेसिकली, सियाटिक तो एक नर्व है जो हमारे पैर को सप्लाई कर रही है, और वो करंट की नर्व है जो हमारे मोटर और सेंसरी को कंट्रोल करती है। तो वो हमारी बैक से दबती है, डिस्क में दबती है। डिस्क क्या होता है? कुशन होता है, जैसे शॉकर का काम करता है। तो मैंने अक्सर जो मैं देखता हूँ अपना प्रैक्टिकली, किताब से हटके, लोग सुबह उठते ही वो बाइक स्कूटी निकाली और चल दिए रोड पे पूरी फुल स्पीड से, छोटे बच्चे भी और बड़े भी। स्पीड ब्रेकर है, उस पर उन्होंने ब्रेक नहीं लगाना, और वो शॉक अब्जॉर्बर है उसका, ओवर शॉक से वो स्लिप हो जाएगी। और सुबह में क्या होता है, हमारी डिस्क जो होती है हाइपर हाइड्रेट होती है, जिसमें कि न्यूक्लियस होता है, जो जब हम रेस्ट में जाते हैं तो वो न्यूक्लियस डिस्क का वापस आ जाता है। हाइपर हाइड्रेट मतलब एक्स्ट्रा फुली हुई होती है सुबह। तो सुबह उसमें झटका लगना बहुत ही मतलब लग सकता है तुरंत। जैसे हम हमारा पोस्चर जो उतरा या झटका लगा, उसमें फिर एक बार डिस्क प्रोलैप्स होती है वो, तो फिर वो जैसे स्टैटिक नर्व के ऊपर आके दबाव पड़ता है, कंप्रेशन होता है, तो पैर में दर्द जाता है। उसका हमारे फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है प्रोट्रूजन का। ऐसे एक बात मेरे को जो पता पड़ी है, मैं भी गया था आपके लिए, तो वहाँ बड़ी आधुनिक मशीनें आपकी
तो क्या क्या है? सर एक तो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा एडवांस मशीन है वो है क्लास 4 लेज़र, जो कुमाऊं में 3-4 ही हैं और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, हीलिंग बहुत अच्छी करता है वो। जैसे टेंडनाइटिस है, किसी को शोल्डर की प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, स्ट्रेन है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो आपका पहला सवाल था, उसमें लेज़र बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी हमारे पास है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है? MFR करती है, मायोफेशियल रिलीज। मान लो किसी के जकड़न है, कमर में जकड़न है या गर्दन में जकड़न है, तो 1-2 सेटिंग में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तीसरी हमारे पास है PEMF, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो अभी हमारे इंडिया में नहीं है। और क्लास 4 लेज़र भी हमारे इंडिया का नहीं है, वो भी US से मेड है, बाहर से आते हैं, इंडिया में नहीं मिलते, इंपोर्टेड मशीन है और इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो इनका लगाने का यही है कि भाई लोगों को फिजियोथेरेपी में बेनिफिट मिले और कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी है जी, कुछ जल्दी आराम मिले। जो लोग 20-20 दिन 25-25 दिन आ रहे हैं या कुछ सही भी नहीं हो पाते हैं, ये उनके लिए हमने अच्छे रिजल्ट हैं। ऐसा मेरा अंतिम प्रश्न है, ये जो आप कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं, थोड़ा जानकारी कैसे? सर अग्रवाल हॉस्पिटल है, डॉक्टर इनपुर है, अपने ऑर्थोपेडिक जाने वाले काशीपुर के डॉक्टर साहब के साथ मैं 2007 से ही हूँ और 10 से 3 डॉक्टर साहब के साथ रहता हूँ। शाम को 4 से 8 हमारा क्लिनिक है मानपुर रोड पे, बाबा दीप सिंह के नाम से, तो 4 से 8 वहाँ मिलता है। धन्यवाद।